ओम नमः शिवाय। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। पंडित सत्यनारायण शर्मा आप सबके सन्मुख में श्राद्ध पक्ष में भोजन किस प्रकार का बनना चाहिए और उस भोजन में क्या क्या चीज़ नहीं डालना चाहिए और क्या क्या चीज़ उपयोग में लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि सवेरे उठ कर नहा धोकर अपने पवित्र होकर और किचन को सफाई करें, अच्छे से स्वच्छ करें और उसके बाद भोजन बनाएं। उस भोजन में जूठे और ऐंठे का विशेष ध्यान रखा जाए। कोई भी चीज़ छीना है तो हाथ धोकर ही छीएं। और दूसरा, प्रातः समय श्राद्ध पक्ष में या श्राद्ध वाले दिन विशेषकर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो अपना मेन द्वार जो होता है मकान का, उस द्वार को डेली को धोना चाहिए और जीनों को झाड़ू वाड़ू लगा के अच्छे स्वच्छ करके और डेली को धोना चाहिए। और यदि आप लीप सकते हैं तो उसको लीपना भी चाहिए। और लीपने के लिए जरा सा गेरू और जरा सा गाय का गोबर उसमें घोलकर डेली को लीप लेना चाहिए और उस पर आपसे बन सके अष्टदल बना दें और उसको सुशोभित करें द्वार को। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपन को क्या क्या चीज़ भोजन में नहीं डालना चाहिए। सबसे पहले तो अपन केले का प्रयोग ना करें फल में। केला पितरों को नहीं चढ़ता, उसको वो ग्रहण नहीं करते, इसका विशेष ध्यान करें। दूसरा, चने की दाल से संबंधित चीज़ न बनाएं श्राद्ध में। चने की दाल में बेसन से कई चीज़ें बनती हैं, उस चीज़ का विशेष ध्यान करें, बेसन का प्रयोग ना करें। दूसरा, सब्जी वगैरह में हींग का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हींग की सुगंध से पितर उस भोजन को ग्रहण करे बिना लौट जाते हैं। और काले नमक का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें विशेष ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। यदि फल का अपन प्रयोग करें तो रस वाले फल का प्रयोग करना चाहिए, जैसे अंगूर है, अनार है, सेब भी कर सकते हैं आप। क्योंकि पितरों का जो मुख होता है एक सुई की नोक के बराबर होता है और जब आप उनको देंगे तभी उस चीज़ को ग्रहण करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान करें। और दूसरा, अब जो बनाने की चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, तो जैसे गाय का दूध है से बनी हुई चीज़ें बनाना चाहिए। जैसे दही का प्रयोग करना चाहिए। जैसे खीर है, चावल की खीर है, साबूदाने की खीर है, या समा के चावल की खीर है, या मेवे की खीर है, वो पितरों के लिए बनाना चाहिए। और दही का प्रयोग भी विशेषकर करना चाहिए। और मूंग की दाल और उड़द मिक्स करके मंगोड़े जो दही बड़े वगैरह बनते हैं उसका भी प्रयोग करना चाहिए, उसको बनाना चाहिए। दूसरा, इमरती है, मिष्ठान में इमरती बनाना चाहिए। और पूड़ी सब्जी और हरी सब्जी विशेषकर बनाना चाहिए, जैसे तुरैयाँ है, लौकी है, कद्दू है। सूखी सब्जियों में हरी सब्जी का प्रयोग। दूसरा, मूली है, मूली में अदरक डालना चाहिए, नींबू डालना चाहिए, नींबू का प्रयोग करना चाहिए। आंवले का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे आंवले की चटनी बनाए उसमें मुनक्का डालना चाहिए, पितरों को मुनक्का भी लगता है। तो जैसे चटनी बना रहे हैं आप, जैसे हरी धनिया की चटनी है तो उसमें थोड़ा सा आंवला डाल दें, हरा, या हरा आंवला नहीं है, सूखा आंवला एक दिन पहले गला दें और गलने के बाद उसको उसमें डाल दें चटनी में थोड़ा सा, और उसी में ही मुनक्का डाल देना चाहिए। तो चटनी भी बन गई। साथ में पितरों को नींबू, अदरक, मुनक्का और आंवला विशेषकर चढ़ता ही चढ़ता है। नांदी श्राद्ध में
जब हम नांदी श्राद्ध कराते हैं तो उसमें नांदी श्राद्ध में भी ये 4 चीज़ें विशेषकर लगती हैं। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें कि इसका प्रयोग बनाने में ज़रूर करना चाहिए। जैसे मीठे में मालपुए हैं, हरी सब्जी में तुरैया वगैरह मैंने बताई है, कद्दू है, लौकी है, भिंडी है, आलू मटर की सब्जी है जो आप बना सकते हैं। और सात्विक भोजन बनाना चाहिए। विशेषकर बाज़ार के जो मसाले होते हैं, जैसे चाट मसाला है, छोले मसाले हैं, और भी कई तरह के बाज़ार में पैकेट आते हैं मसाले के, वो उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज के इस टाइप की चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो उसमें डली रहती हैं, जो पितरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यदि उसमें वो चीज़ डली होगी, आप मज़े में तरह तरह के व्यंजन बनाना उसको बिना ग्रहण करे हुए चले जाएंगे और वो आपसे नाराज़ होंगे, और उस नाराज़ होने से वहीं पर पितृदोष भी बन जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान करें। अब जैसे कचौड़ी बनाना है तो कचौड़ी में थोड़ी सी उड़द की दाल, मूंग की दाल डाल के कचौड़ी बनाएं। और तेल का भी मैं आपको बता रहा हूँ, तेल किसका प्रयोग करना चाहिए। रिफाइंड तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। हो सके तो आप तिल्ली के तेल से बनी हुई चीज़ सब्जी में, कचौड़ी में उपयोग कर सकते हैं, या फिर सरसों का तेल है या मूंगफली का तेल है। और शुद्ध देसी घी गाय का या देसी घी भी आप उपयोग में ला सकते हैं, वह अति उत्तम है। ये चीज़ें करने से पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और उनका जिसकी भी तिथि पड़ रही हो तो दक्षिण दिशा की तरफ उनकी तस्वीर को रखें, उस पर सफ़ेद कपड़ा, पटे पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उसके नीचे कुशा का टुकड़ा, पुष्प रख के उसके ऊपर तस्वीर रखें। और चंदन लगाना चाहिए पितरों को, और चंदन भी इस उंगली से, तर्जनी उंगली से लगाना चाहिए। ये उंगली जो है ये पितरों के लिए है, और इस उंगली से ही चंदन लगाना चाहिए, अक्षत लगाना चाहिए, तिल लगाना चाहिए, और सफ़ेद पुष्प की माला ही पहनाना चाहिए। रक्त वाला पुष्प नहीं पहनाना चाहिए माला, सफ़ेद फूल की ही माला, सफ़ेद फूल ही उनको चढ़ाना चाहिए, सुगंधित हों। और इत्र में भी विशेषकर खसका इत्र लगाना चाहिए पितरों को, वो उनको अति प्रिय है। और जब आप भोजन कराएं, पंचग्रासी निकालें, और पंचग्रासी में गाय को, कुत्ते को, अतिथि जो भिक्षु होते हैं उनको, कौवे को और कीट पतंग आदि को पीपल की जड़ में रखें। ये पंचग्रासी विशेषकर निकालना चाहिए। और जैसे कि पितृपक्ष में जो तिथि पूर्णिमा से और अमावस्या तक जो पड़ती है, उसमें जो श्राद्ध आपकी तिथि में नहीं आ रहे हैं, तो उसमें विशेषकर ये ध्यान करना चाहिए, जहाँ आप पर डे 1 रोटी जो निकालते हैं गाय की, उसकी जगह 2 रोटी गाय के लिए निकालना चाहिए पितृपक्ष में। उसमें जो भी चीज़ बनी हुई है किचन में, वो सब चीज़ उस पर रखकर, थोड़ी सी उसमें गुड़ की भेली या शक्कर रखकर गाय को देना चाहिए। और भगवान के भोग लगाना चाहिए, और भगवान के भोग में तुलसी दल का उपयोग विशेषकर करना चाहिए। जितनी भी चीज़ बनी है, थोड़ा सा टुकड़ा तुलसी का उसमें रख देना चाहिए, भगवान को भोग लगा के, और 5 बार जल घुमा देना चाहिए चारों साइड। उसके बाद में ब्राह्मण, ब्राह्मणी और या बालक या बालिका जिसको भी आप जमा रहे हैं, उनको आसन लगाकर, उनको बाकायदा उनका पैर धुलाकर और उनको बिठाकर भोजन कराना चाहिए। और जो आपसे बने दक्षिणा, वस्त्र जो भी आप दे रहे हैं, श्रद्धापूर्वक उनको दें और उनसे आशीर्वाद लें। और आशीर्वाद ही काम आता है, और पितर इससे प्रसन्न होते हैं। तो इससे धन, धान्य, वंश
संतान में, व्यापार में, कार्य क्षेत्र में, कई क्षेत्र में सफलताएं मिलती हैं, उत्तरोत्तर उन्नति होती रहती है और उनका आशीर्वाद बना रहता है तो व्यक्ति फलता फूलता रहता है। तो उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। उनके बिना हम नहीं फल फूल सकते, तो इसलिए उनका विशेषकर इस चीज़ों का ध्यान करें। ये आपको खाने की सामग्री की जो जानकारी दी है श्राद्ध पक्ष में या तिथि पर जो श्राद्ध पड़ता है साल भर में, तो इसमें इसी प्रकार श्राद्ध सामग्री का उपयोग करना चाहिए। जो जानकारी मैंने आपको दी है आप सबको पसंद आई हो तो इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के घंटी को दबाएं और शेयर करें, जिससे अन्य लोग को भी इसकी जानकारी मिले और उसका लाभ प्राप्त हो। आगे भी मैं ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित जो जानकारी है मैं आपको देता रहूँगा और आगे अपन अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।